Hello and good morning students. Here today I am going to explain you the third part of the chapter, that is memo. First और second part में आपने देख लिया कि there are two types of letters, written letters, which is being done amongst the interdepartmental correspondence. The first है notice, second is circular. हमने उसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा. सेकंड पार्ट में हमने देखा कि उसके लेटर्स कैसे लिखते हैं, द लेटर ऑफ नोटिस, द लेटर ऑफ सर्कुलर. नाउ हियर इन द थर्ड पार्ट विल स्टडी सम थियोरी एंड देन द प्रैक्टिकल लेटर्स इशूइंग मेमो. अब मेमो का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं. द टर्म मेमो इज नॉर्मली मिसअंडरस्टूड. Example, sir will issue memo if you don't reach office on time. Boss will give memo if you make mistake in your work. अब यहाँ पे जनरली मेमो का कैसे टर्म मिसअंडरस्टूड होता है कि अगर आप ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचोगे और यू विल डू सम मिस्टेक इन वर्क, देन बॉस विल गिव यू मेमो. It reflects a belief that when a mistake is committed by an employee and the employee is intimated about the same in writing, it is known as memo, but it is a misconception. यहाँ पे क्या है कि ऐसा बिलीफ होता है कि if employee has done any mistake then he will be punished for his mistake, और वो जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं मेमो. बट ये मिसकंसेप्शन है. एसपी की लैंग्वेज में मेमो बहुत ही अलग है. अब देखते हैं कि क्या है. अ मेमो इज अ लेटर रिटन बाय अ सीनियर ऑफिसर टू अ सबऑर्डिनेट और वाइस वर्सा, or employees having equal status in the organization communicates in either a formal or informal letter. अब यहाँ पे मेमो का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा लेटर है, इट इज़ इन रिटर्न फॉर्म, जो सीनियर ऑफिसर मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इश्यूज टू सबऑर्डिनेट, और वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल और बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, और एम्प्लॉयज़ जो जिसका इक्वल स्टेटस है उसके ये अंदरों वो एम्प्लॉयज़ मैसेज पास कर सकते हैं मेमो से. इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मली भी वो लेटर लिख सकते हैं, इनफॉर्मली भी लेटर लिख सकते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड एम्प्लॉयज़ हु आर हैविंग इक्वल स्टेटस. तो ये सभी में अगर कोई लेटर पास होता है, कैन बी इन अ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे, तो उसको बोलते हैं मेमो. Now let's see that what are the characteristics of memo. First one, memo is a letter formally or informally. Second, memo is issued by a senior officer to a subordinate employee. Senior officer है वो subordinate employee को generally memo issue करते हैं. Next, समटाइम्स एम्प्लॉय ऑल्सो गिव मेमो. अब या हमने प्रीवियसली देखा है कि सीनियर ऑफिसर तो एम्प्लॉय को मेमो इशू करते ही है, बट समटाइम्स इन्फॉर्मेशन पास करनी है एम्प्लॉयज़ को टू द हायर ऑफिस, तो वो मेमो इशू कर सकते हैं. कोई भी उनका प्रॉब्लम है या उनके राइट्स के लिए सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम के लिए, तो वो मेमो दे सकते हैं. नेक्स्ट इज, अब ये क्या, अगेन द सेम थिंग, एम्प्लॉयज़ जो इक्वल स्टेटस में होते हैं उसको भी मेमो इश्यू कर सकते हैं. नाउ फाइन, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो इज़ टू रिमाइंड स्पेसिफिक इश्यूज टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड टू. अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेमो का, कि कोई भी एक स्पेसिफिक इश्यू हुआ है, कोई भी एक पर्सन हुआ है, कोई इश्यू हुआ है यहाँ पे, तो वो पर्टिकुलर एक पर्सन को वो मेमो इशू कर सकता है. इट कैन नॉट बी इशूड टू द होल ग्रुप. नेक्स्ट, मेमो इज़ रिटर्न इन सिंपल एंड ल्यूसिड स्टाइल. एकदम सिंपल उसका फॉर्मेट देखेंगे हम. एंड लास्ट, द डिटेल्स ऑफ मेमो आर रिटर्न इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. एकदम वो शॉर्ट में होता है मेमो, लेटर्स की तरह लंबा लंबा नहीं होता है, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, एकदम शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. नाउ यू विल सी अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ मेमो. तो कैसा फॉर्मेट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द कंपनी, देन कम्स टू जिसको मेमो इशू करना है, सेंट थ्रू मतलब कि द एड्रेस ऑफ द नेम ऑफ द और पोस्ट ऑफ द सेंडर, रेफरेंस नंबर, देन डेट जो डेट पे मेमो इशू हुआ है, सब्जेक्ट इसके बारे में है, और 3 लाइन्स में 3 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन पास करनी है कि ये सब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है.
नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग मेमो, उसका डेजिग्नेशन और कॉपी किस किस को सेंड की है। तो ये था हमारा प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ मेमो, ऐसे मेमो इश्यू होता है। अब उसको प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखें तो कौन कौन से लेटर्स है उसमें। here you are going to study 2 letters. First, memo given information of the purchase process. अब यहाँ पे परचेज करना है, so administrative officer is writing letter to the purchase manager कि so and so things are to be purchased. सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी, रेफरेंस नंबर, डेट, टू एंड फ्रॉम, सब्जेक्ट कि परचेज के बारे में लेटर है, ये परचेज डिपार्टमेंट को इशू करना है। नो लेट्स सी, यहाँ पे मैक्सिमम 3 पॉइंट्स में लिखना है, तो यहाँ पे उसने लिखा है 2 पॉइंट्स में। ऑन 20 Feb 2017 द ऑर्डर फॉर 5000 रफ डायमंड्स हैज बीन प्लेस्ड टू जनता डायमंड हाउस मुंबई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन्फॉर्म कर रहे हैं परचेज मैनेजर को कि सो एंड सो डेट पे सो एंड सो ऑर्डर प्लेस हुआ है। द कंसाइनमेंट विल बी सेंड थ्रू करिश्मा अंगाडिया फर्म ऑन March 3, 2017। अभी कौन सेंड करेगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट किसको सेंड होगा, दैट इज इट हैज टू बी सेंट थ्रू करिश्मा अंगाडिया फर्म। ये ट्रांसपोर्टेशन है अगेंस्ट विच ₹50,000 विल हैव टू बी पेड कैश ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, कि जैसे ये गुड्स मिल जाए 50,000 का पेमेंट करना है। सो हियर नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द मेमो, साइन एंड द पोस्ट। किस किस को कॉपी सेंड की है, तो है अकाउंट्स ऑफिसर, बिकॉज अकाउंट ऑफिसर के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि 50,000 रुपीज़ का कैश देना है। नेक्स्ट मेमो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेमो फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है, उसको एक्सटेंड करना है ट्रेनिंग पीरियड को। तो लेट्स सी कि ये प्रोबेशन पीरियड के नोटिस जो मेमो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट वुड बी नेम ऑफ द कंपनी, इज एड्रेस इन शॉर्ट, रेफरेंस, डेट, टू एंड फ्रॉम। रोहित परमार इज इशूइंग मेमो, रोहित परमार को मेमो इशू हुआ है, कौन इशू कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ मेमो ऑफ प्रोबेशन पीरियड। 3 पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेनेशन किया है। श्री रोहित परमार ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन 25 July 2015 ऑन द कंडीशन ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 year प्रोबेशन पीरियड। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था 25 July 2015, कौन और कंडीशन क्या थी कि वो परमानेंट वो बनेगा एम्प्लॉय, बट आफ्टर 1 year प्रोबेशन पीरियड। In the context with the change in rules of the institution, the probation period for clerk is for 2 years. अब आप देख सकते हैं कि 25 July 2015 पे वो आया था and the memo has been issued on 1st March 2017. तो ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 year हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का पहले प्रोबेशन पीरियड 1 साल का था, बट रूल्स चेंज हो गए, उसके हिसाब से प्रोबेशन पीरियड क्लर्क के लिए कितना है 2 years का। सो इसलिए प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड करना है और उसके लिए यहाँ पे मेमो इश्यू हुआ है। द डिसीजन टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री रोहित परमार परमानेंट शैल बी टेकन इन जुलाई 2017, बिकॉज ये कब आया था फॉर्म में, जुलाई 2015। सो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसलिए वो जुलाई 2017 में डिसीजन फाइनल होगा कि रोहित परमार परमानेंट एम्प्लॉई होगा या नहीं, एंड दैट डिसीजन विल बी टेकन on the base of 2 years probation period and on the base of how he has worked in an organization. And here you will see the name of the person issuing memo, his sign, and उसके बाद उसका post, that is managing director। और किसको copy sign की है, branch manager। Thank you all, that's all for today।